इधर देखिए, इधर इधर। हेलो, इधर देखो, यहाँ गलत लिखा हुआ है। बोलो ना रहिए। देखिए, अगर हम बात करें तो इससे पहले जो आज पढ़ने वाले हैं एक कोष्ठिका, इससे पहले हम क्रिस्टल जालक के बारे में आपको बता दिए हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि वो क्रिस्टल जालक जिससे मिल कर करके बनता है उसका सूक्ष्मतम इकाई को, और उस सूक्ष्मतम इकाई को बोला जाता है एकक कोष्ठिका, या इसको यूनिट सेल बोला जाता है, यूनिट सेल। ठीक है, अब एक चीज और समझिए कि यूनिट सेल की अगर बात करोगे तो ये आपका दो तरह का, ठीक है। अगर हम बात करें यूनिट सेल, तो ये यूनिट सेल आपका दो तरह का होता है। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि यूनिट सेल होता क्या है, ठीक है ना। उसके बाद फिर देखिए, ये बात तो हम बताए थे कि जो क्रिस्टल होता है, ये मान के चलिए आपका क्रिस्टल में अणु परमाणु जो भी इसका सूक्ष्मतम इकाई है, तो इन इकाइयों से मिलकर कर क्या बनता है, क्रिस्टल बनता है। तो ये जो छोटी छोटी इकाई है जिसका पुनरावृत्ति होकर के क्रिस्टल का निर्माण होता है, क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उन पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेड, ठीक है, रिपीटेशन, रिपीट करने वाले जो अवयव होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल बोला जाता है। जैसे यहां पर देखिए, इसको अगर हम मिला दूं इस तरह से, तो बताइए तो कि यहां जहां जहां मिला है वहां वहां इसका कण उपस्थित है कि नहीं है, है। और इसको अगर और ऐसे करके मिला दूं तो इसका मतलब तो ये ना हुआ कि इसके इस जगह पर भी कण मौजूद है। देखो, जहां जहां आपका मिला हुआ पॉइंट है वहां वहां इसका क्या है, कण उपस्थित है। ये इसको और मिलाइए, देखो यहां ब्लैक कर देते हैं, देखिए ये ब्लैक दिख रहा है, और इसको आप मिला दीजिए, एक क्रिस्टल का निर्माण कर लिया कि ना कर लिया, ठीक है। और ऐसा ऐसा जब बहुत सारा मिल जाता है तो उसको हम लोग क्रिस्टल जालक। लेकिन ये भी तो आपको समझना होगा कि एक क्रिस्टल का निर्माण देखो जिन अवयव कणों से हुआ है, इसी कण को हम लोग बोलते हैं एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका। और इसमें भी एकक कोष्ठिका में भी आप देखिए तो ये दो तरह के होता है। एकक कोष्ठिका क्या होता है, दो तरह का आपका होता है। एक होता है आध्य एकक कोष्ठिका, और एक जो होता है वो होता है केंद्रित, केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है। देखिए यहां समझिए इसको। आपको समझ में आया क्या है एकक कोष्ठिका? तो जिससे क्रिस्टल का निर्माण होता है या जिस कणों से क्रिस्टल का निर्माण होता है उस कणों को हम लोग क्या बोलते हैं, एकक कोष्ठिका बोलते हैं। समझ में आ रही बात? जैसे इसमें देखो यहाँ यहाँ कण मौजूद है ना, तो इसी कण को हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं, इकाई, इकाई कोशिका, ठीक है। तो ये आपको दो तरह का याद रखना कि इसके देखो इस चारों के चारों जो है ना, कोना इसको बोला जाता है। क्या बोलेंगे? कोना, कॉर्नर। और इस 8 कोना इसमें है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। और 8 कोना में एक कण मौजूद है कि नहीं? एक कण यहाँ 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 एक यहाँ है। तो इन सबों को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं। इसी को हम लोग यूनिट सेल बोलेंगे, यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका। और ये आपका दो तरह का, ये आपका दो तरह का। पहला होता है आध्य, आध्य एकक कोष्ठिका, कोष्ठिका, ठीक है। या इसको सिंपल यूनिट, सिंपल ही बोला जाता है, प्रिमिटिव। इसको आप प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं या सिंपल यूनिट सेल भी बोल सकते हैं, दो चीज। इसको हम लोग चाहें तो प्रिमिटिव या सिंपल, सिंपल यूनिट सेल, ठीक है, या प्रिमिटिव, एक ही चीज है आपका।
और एक आपका होता है और ओ होता है दूसरा, और ओ होता है केंद्रित। हाँ, केंद्रित। छोड़िए, पहले इसको समझ लेते उसके बाद फिर हम इसको समझाते हैं। इसको हटाइए, ठीक है। या इसी को शॉर्ट में हम लोग SCC बोलते हैं, याद रखना, SCC, सिंपल, हाँ, क्यूबिक सेल, ठीक है। ये आपका कितना होता है दो तरह के, कौन, एकक कोष्ठिका। अब ये दो तरह के कौन कौन होते हैं हम लोग समझते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं उसके बाद। देखिए, आधे एकक कोष्ठिका हम लोग उस कोष्ठिका को कहेंगे या उस क्रिस्टल को कहेंगे जिसमें उस क्रिस्टल का कण उसके चारों कोणों पर, और 4 4 दूना 8 कोना होगा, न सभी कोणों पर मौजूद हो। जैसे इसमें आप देखिए, एक क्रिस्टल जालक है कि नहीं, और इसके चारों ऊपर और 4 नीचे, यानी 8 कोना पर एक कण है कि नहीं मौजूद है। तो अगर किसी भी क्रिस्टल के सभी कोनों पर सिर्फ कण मौजूद रहे तो वैसे कोष्ठिका को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, आधे एकक कोष्ठिका या सिंपल यूनिट सेल या SCC। तो SCC के बारे में अगर कोई पूछ दे कि इसकी पहचान क्या है, तो इसकी पहचान क्या है कि केवल क्रिस्टल जालक, मतलब क्रिस्टल के केवल सभी कण पर उसका अवयवी कण मौजूद हो। तो हम लोग लिख सकते हैं कि केवल सभी कोण पर अवयवी कण मौजूद हो, समझ में आ रही बात। हम लोग किसको कहेंगे, सिंपल यूनिट सेल या SCC। तो SCC या सिंपल यूनिट सेल उसको बोला जाता है जिसमें कण, जो अवयवी कण है, वो केवल कहाँ होना चाहिए, कोना पर। देखिए, यही चीज समझने वाली बात है। अगर ये समझ में नहीं आएगा ना, आपको फिर बहुत तकलीफ देगा। बता देते हैं, ये वाला आपको हमेशा याद रखना, कहाँ है, केवल सभी कोना पर। अब बताइए, आप ही खुद ही सोचिए कि रहने के लिए कण चाहेगा तो एक अंदर नहीं रह सकता है, रह सकता है कि नहीं, चाहेगा तो इसको जो सरफेस है, अरे पृष्ठ, उस पृष्ठ पर भी रह सकता है। लेकिन हमने क्या बोला, केवल सभी कोना पर होना चाहिए, केवल कोना पर होनी चाहिए। और अगर केवल कोना पर होगा तो वैसे कोष्ठिका को क्या बोला जाएगा, आधे एकक कोष्ठिका, यानी SCC, ठीक है, SCC। अब इसमें एक चीज और ऑपरेशन इसको अगर करूँ तो हम बता दूं, ऐसे आप पढ़े होंगे घन, तो क्लास 9 में आप एक बात पढ़े होंगे कि किसी भी घन में 8 कोना होता है, समझना, कोना कितना होता है, 8। किनारा, हाँ, किनारा की अगर बात करोगे तो 12। किनारा किसको कहते हैं, तो ये वाला जो दिख रहा है, रेड वाला जितना भी लाइन दिख रहा है ना, ये ब्लू रेड, वो सबके सब किनारा होता है। अगर सतह की बात करें, सतह, तो सतह आपका 6 होता है। ये चीज हम हमेशा याद रखना है आपको। अगर ये याद नहीं रहेगा तो आगे जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, आंकिक सॉल्व करेंगे कि किस कोष्ठिका में कितना अवयवी कणों की संख्या है, तो वो नहीं बनेगा जब याद ना रहेगा तब, ठीक है। तो एक घनाभ लीजिए या घन लीजिए, कोई भी लीजिए, उसमें में 6 पृष्ठ होगा ही होगा, ठीक है। तो इसमें भी आपको कितना है, 6 है, सतह कितनी है, 6। और एक आपको होता है, जो होता है दूसरा, उसको हम लोग बोलते हैं केंद्रित, हाँ, एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रित एकक कोष्ठिका। और इसको इतना ही बोल कर छोड़ देना, वो सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें आप देखिएगा ना, तो ये आपको 3 तरह के होता है। केंद्रित एकक कोष्ठिका आपको 3 तरह का होगा, और इस तीनों को हम हिंदी नाम नहीं लिखेंगे। अगर चाहो तो तुम लोग लिख देंगे, वो अलग चीज है, लेकिन आप जनरली इसका शॉर्ट फॉर्म ही यूज कीजिए।
और सगरो आपको मिलेगा शॉर्ट फॉर्म ही मिलेगा। पहला होता है इसका, देखिए हम बताते हैं, पहला होता है जो इसका होता है वो होता है बीसीसी, बीसीसी, ठीक है, अभी बता रहे हैं हम, 1 मिनट। बीसीसी, दूसरा होता है आपका एफसीसी, एफसीसी, और तीसरा होगा आपका, ऐसे ही वाला के जनरली लोग पढ़ता नहीं है, ऐसे हम बता देते हैं, इंड, ईसीसी, ईसीसी, ये तीसरा, ठीक है, ईसीसी। देखो बीसीसी का मतलब होता है बॉडी क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, मतलब ये जो सीसी का मतलब है ना, उसका मतलब है सेंटर क्यूबिक, और बाकी एफ है तो एफ मैंने कहो, एफ की अगर बात करोगे तो जो सतह पर हो, फलक पर हो, वो एफसीसी। बीसीसी मैंने बॉडी मैंने अंदर, ठीक है, तो ये आपको 3 तरह का, ठीक है। बीसीसी का मतलब क्या होता है, बॉडी वाला, बॉडी, बॉडी सेंटर क्यूबिक, क्यूबिक, क्यूबिक मैंने, हाँ क्यूबिक, ठीक है, और बाकी सब आप समझ लोगे, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। देखिए हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में इसको बोला जाता है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, और इसको बोला जाता है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसको बोला जाता है अत्यंत केंद्रित एकक कोष्ठिका। नाम थोड़ा सा गड़बड़ लगता है, आप सीधे समझिए ना, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी, मतलब अगर जालक कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपको एक एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और एक ईसीसी, तो ये जनरली आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए, ये 3 ही मिलेगा, चर्चा भी इन्हीं 3 का होता है, लेकिन इसको भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ये चीज होता क्या है इसको समझिए। देखिए एक बार फिर हम रिपीट कर दे रहे हैं कि एससीसी का मतलब होता है, इसको सरल भी बोला जाता है, सरल भी बोला जाता है, इसलिए याद रखना, जो आध एकक कोष्ठिका इसको सरल एकक कोष्ठिका भी बोला जाता है, सिंपल, ठीक है। तो वो आप कंफ्यूज मत होना कि सरल दे दिया तो गलत हो गया, ये नहीं, इस सिंपल को क्या बोलता है, सरल भी लोग बोल देता है, सरल एकक कोष्ठिका, तो वो एक ही चीज है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम केंद्रित एकक कोष्ठिका किसको कहेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। तो देखिए केंद्रित एकक कोष्ठिका उसको बोलते हैं कि कोना के अलावा उसका अवयवी कण किसी और जगह पे भी हो, समझ में आ रही बात। जैसे केवल कोना पर है, केवल कोना पर है तो उसको क्या बोलेंगे, एससीसी बोलेंगे, और उस कोना के अलावा कहीं भी हो, अंदर हो, बाहर हो, पृष्ठ पर हो, किनारा पर हो, कहीं पास भी हो, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है। तो इसका अगर हम बताना चाहे या समझाना चाहे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि जब जब कोना के अलावे, कोना के अलावे अलावे अन्य जगह पर भी अवयवी कण हो, अवयवी कण हो, समझ में आ रही बात। देखिए अंतर इसमें कुछ नहीं है, देखो यह कंफ्यूज होता है स्टूडेंट कि अगर हम इसका बात समझ रहे हैं कि अंतः एकक, सॉरी अर्ध एकक कोष्ठिका हम लोग एससीसी समझ लिए कि केवल कोना पर है, और अगर कोना के अलावा कहीं और भी है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो केंद्रित एकक कोष्ठिका के भी प्रकार होते हैं, जैसे इसमें रहेगा तो कण रहने के लिए स्वतंत्र कहीं भी रहेगा, लेकिन उसके हर एक जगह का सिचुएशन अगर देखोगे तो उसके रहने के स्थान से, यानी कि रहने के जहां रहेगा उसके अनुसार उसका नाम चेंज हो जाता है, उसका नाम चेंज हो जाता है। जैसे आप देखते हो घरे रहता है तो क्या लोग देहातिया बोलता है, अगर मान के चलो कि नहीं बोलता है अरे देहात से बिलोंग करता है, इस तरह से देहात में रहने वाले के लोग बोलता है कि नहीं बोलता है। लेकिन अगर शहर वाला है तो थोड़ा सा लोग इज्जत देवे लगता है, लेकिन बहुत बदमाश होता है। तो वहां पर देखोगे तो इस तरह से हम लोग इसको कह सकते हैं कि केंद्रित एकक कोष्ठिका में किसको कहेंगे, तो केंद्रित एकक कोष्ठिका में तो तीनों चारों आ जाएगा, तीनों आ जाएगा, लेकिन इस तीनों में भी हम लोग सबको एकक केंद्रित कोष्ठिका बोलेंगे। लेकिन सारे के सारे को अगर देखोगे तो ये सब के सब आपका किस पे डिपेंड करता है कि इसमें मौजूद जो
अवयवी कण है वो कण इसमें है कहाँ, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बीसीसी देखेंगे। ये तो कंफर्म है कि चारों के चारों कोना ऊपर में और नीचे में 8 कोना है, 8 के 8 कोना पर कण होगा, ये तो कंफर्म है। देखिए अगर इसकी अगर हम बात करें, ये छोटी को बनाते हैं, ठीक है। यहां पास तो आप देख ही रहे हो, देखिए ये तो कंफर्म है ना कि यहां पास रहेगा कण। बताओ तो अगर इसके खाली हम कोना पर छोड़ दें तो ये कौन बन जाएगा? हाँ एसएससी बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? एसएससी, ये वाला। लेकिन याद करो कि हमको रखने के लिए हमको कहाँ चाहिए? इस चारों 8 कोना के अलावा एक और भी अवयवी कण होना चाहिए। तो अगर इस अवयवी कण को हम दम बीच में ढकेल दें, बीच में, समझ में आ रहा है? फलक पर नहीं, बीच में। आप इसको ऐसे समझिए ना, जैसे मान के चलो कि मेरे पास ये चीज है, दिख रहा है ना? कैसे दिख रहा है? देखिए ये चीज, तो यहाँ फलक हुआ, इसका ये फलक है, ये फलक है, इस तरह से फलक है। लेकिन इसके चारों कोना पर तो कान होगा ही होगा, मतलब 8 कोना पर कान होगा। लेकिन एगो कान के इसके बीच में एकदम धकेल दूं, बीच में अंदर घुसेड़ दूं। समझ में आ रहा है? जैसे हमारे शरीर है तो शरीर के अंदर में है कि नहीं है ना कुछ, तो खाते पीते हैं तो अंदर ना जाता है, दिखता उखता नहीं है। तो अगर इस 8 कोना के अलावा एक कान इसके बीच में एकदम हो, सेंटर में, पता नहीं तो लोग वहां पहुंच पा रहे हो कि नहीं? सेंटर, सतह नहीं बोल रहे हैं, हाँ अंदर सेंटर में हो, बीचे हो, तब वैसे का कोष्ठिका को, वैसे यूनिट सेल को हम लोग बोलते हैं बीसीसी। बी मैंने बॉडी, तो बॉडी के अंदर, बी मैंने बॉडी, तो बॉडी के अंदर में जब रहेगा तो उसको बीसीसी बोला जाता है। और बीसीसी की संरचना में देखिए, आप खुद ही समझ सकते हो कि इसमें आप देखिए तो कि इस चारों कोण 8 कोना पर तो कण है ही है, इसके अलावा इसके बीच में भी है कि ना है? तो अगर इसके बीच में है तो इसको हम लोग बोलेंगे बीसीसी। अब उसके बाद एफसीसी आता है, ठीक है। तो एफसीसी की अगर आप बात कीजिए तो एफसीसी कौन बहुत बड़ा चीज नहीं होता है। देखिए एफसीसी की अगर बात करोगे ना आप, तो एफसीसी में भी ये वाला तो रहेगा, क्योंकि 8 कोना पर तो रहेगा, ये कंफर्म है। तो हम 8 कोना पर एक कान दे रहे हैं। समझिए इसको अच्छी तरह से, क्योंकि यही वाला जो है ना आधार आपका बनेगा मजबूत। और यही चीज अगर याद नहीं रहेगा तो आगे चल के पूरा गड़बड़ हो जाएगा, पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर सोचिए तो कि 8 कोना पर तो रहेगा कान, एकदम इसको एकदम माइंड फ्रेश करके समझिए, ठीक है। नहीं तो दिमाग में कल वाला घुसेड़ लेना कि हमारा तो पिकनिक मनावे जाना, 1 जनवरी आ रहा है मुर्गा कैसे पकेगा, तो गड़बड़ है, ठीक है। तो अब देखिए ये तो कंफर्म है ना कि इसमें सतह एफसीसी में है हम लोग। देखो एफसीसी याद रखना किसमें है? एफसीसी। तो एफसीसी में एफ मैंने सतह होता है, ठीक है। तो यहाँ फेस, एफ मैंने फेस, और फेस मैंने कोई चीज सतह है, वो ना कि फेस होगा कैसे लगाओ पोत जरा, वो फेस नहीं, फेस मैंने सतह, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो सतह का मतलब 6 गो, ठीक है। तो अगर इसके किनारा के अलावा, इसमें किनारा के अलावा यदि 6 सतह पर भी कण मौजूद हो, ठीक है, 6 सतह पे, तो बताइए तो 6 सतह पे यहाँ पास एगो होगा ऊपरे। देखो हम इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि समझ में आएगा। एगो ऊपरे टॉप में, ऊपरे एगो इधर बगल वाला यहाँ, और एगो ऊ बगल वाला यहाँ, और एक नीचे यहाँ, और एगो ई वाला होगा जैसा ऐसा। देखिए फिर लीडो समझो कि यहाँ अगर देखोगे तो सोचो तो कि एगो यहाँ है, तो पीछे इधर भी तो होगा। तो यहाँ अगर इस सामने दिख रहा है तो पीछे भी तो एगो होगा, तो पीछे वाला का हम मान के चलते हैं कि वो ये है। और फिर अगर यहाँ है तो पीछे वाला आपका ये हो गया, और इस सामने वाला जो 3 नजर आ रहा है, 3 ये वाला, तो ये सामने होगा, ठीक है। अब बताइए तो कि इसमें अभी 2 4 6 हो गया, तो कितनी सतह होते हैं? 6। तो 6 बिंदु है कि नहीं है? यानी कि अगर इसको अगर रियल में ऐसे देखोगे तो आपका, देखिए हम बताते हैं कि यहाँ से आप 1 से शुरू कीजिए गिनती। पहला सतह ये वाला,
दूसरा यहाँ है, तीसरा आपका यहाँ है, चौथा देखिए 3 के इधर होता है जस्ट, 4, 5 और 1 6। तो देखिए तो 6 सतह पर लिखल है कि ना है लिखल। तो अगर 6 सतह पर लिखा हुआ है, 6 सतह पर, और इसके अलावा कोना पर तो अनिवार्य है, कोना पर तो अनिवार्य है, यहाँ पर अनिवार्य रहेगा ही रहेगा। तो याद कीजिए कि अगर 6 सतह और इस चारों सतह क्या बुलाता है, 6 सतह प्लस 6 सतह के अलावा कहाँ होना चाहिए, कॉर्नर पर। तो कॉर्नर पर और सतह पर यदि कण मौजूद होता है तो ऐसे एक कोष्ठिका को क्या बोलते हैं, एफसीसी। तो एफसीसी में बताइए इसकी पहचान क्या है कि कॉर्नर के अलावा कहाँ होनी चाहिए, सभी सतह पर। तो यहाँ पास एक चीज यहाँ पास राइट कीजिए, ठीक है। हाँ, कोना तो आप जान ही रहे हो, कोना तो जान ही रहे हो। तो यहाँ क्या होनी चाहिए, सभी सतह पर, सभी सतह पर। और जब सभी सतह पर होगा तो उसको एफसीसी, और यहाँ बॉडी में सेंटर में, ठीक है। और इसकी पहचान क्या है कि केंद्र में, केंद्र में समझ जाओगे ना, केंद्र ऐसे भी कहाँ होता है, बीच में, केंद्र में नहीं बीच, ठीक है, बीच में। और एफसीसी हो गया खत्म। ईसीसी समझिए, ईसीसी में क्या होता है ना कि एफसीसी और ईसीसी में थोड़ा सा अंतर है बस। ईसीसी में अंतर है कि कोई 2 सतह पर कण मौजूद हो और 4 सतह उसका खाली हो, सिर्फ आमने सामने वाला किसी दो पर। और जब आमने सामने किसी दो पर मौजूद होगा तो उसको ईसीसी बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कण है, ये आपका यूनिट सेल होगा, ये यूनिट सेल, ठीक है। इसको मिला दीजिए। अभी बताओ तो ये कौची है, इस घन तो है, ये है घन के अनुसार नहीं, इसके अनुसार सोचिए कौन सा एक कोष्ठिका है अभी, मतलब आधे एससीसी है अभी ये। अब एससीसी है तो बताइए तो कि एससीसी की पहचान यही ना है कि इसके चारों कोना पर कुछ ही रहेगा, कण रहेगा, सॉरी 8 कोना पर क्या रहेगा, कण रहेगा, ये 8 कोना पर। अब इस 8 कोना के अलावा किसी 2 अपोजिट सतह पे, अपोजिट मैंने समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ पर से देखिए कि अगर ये 5 है तो 5 का अपोजिट ए, बगल वाला हम नहीं बोल रहे हैं, अपोजिट बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम सरफेस लिए सामने वाला, तो जस्ट एक इधर वाला, पीछे वाला, जैसे ये बोर्ड है तो बोर्ड के जस्ट पीछे में कौन होगा, अंदर होगा, समझ में आ रही। जैसे ऐसे हम खड़ा हैं तो हमारा सामने हुआ, हमारा अपोजिट की अगर कोई बात करे तो हमारा अपोजिट इधर हुआ, ठीक है, ना कि अपोजिट का मतलब यहाँ, ये हमारा बगल है, ये भी हमारा बगल है, ठीक है। तो बगल में नहीं, अपोजिट बोल रहे हैं, ठीक है। तो यदि हाँ 8 कोना के अलावा कोई कण इसके किसी भी अपोजिट सतह पर, किसी भी अपोजिट, जैसे मान के चलिए कि एक कण आपका यहाँ पास है, ठीक है, यहाँ पास, तो एक अपोजिट वाला नीचे ना होगा, यानी कि ए वाला ये, बस अगर 8 किनारा पर और दोनों अपोजिट सतह पर यदि अवयवी कण मौजूद है तो उसको हम लोग ईसीसी बोलेंगे, ठीक है। तो इसकी पहचान क्या होगी ईसीसी के, कि विपरीत सतह पर, विपरीत सतह पर, सतह पर। अब बताइए, क्लियर, भुला जाओगे। कम से कम इस चीज को 1.5 साल तो जरूर याद रखना, ठीक है। कम से कम आपको जब तक एग्जाम ना हो जाए, जब तक एग्जाम, मतलब इसको याद रखना होगा। ऐसे एक बार फिर से हम इसको समझा दे रहे हैं कि आधे एकक कोष्ठिका उसको कहते हैं जिसमें अवयवी कण सिर्फ और सिर्फ 8 कोना पर मौजूद हो, ठीक है। आधे एकक कोष्ठिका उसको बोलते हैं जिसमें अवयवी कण आपका चारों 8 कोना पर मौजूद हो। जब 8 कोनों पर आपको मौजूद होगा तो उससे हम लोग एससीसी बोलते हैं। और उसके बाद आपका आता है केंद्रित एकक कोष्ठिका, केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिका किसको कहेंगे, तो 8 कॉर्नर के अलावा किसी भी जगह पर एक कण और मौजूद हो तो उससे हम लोग बोलते हैं अंतः, ये वाला केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसको हम लोग बोले केंद्रित एकक कोष्ठिका।
और केंद्रित एकक कोष्ठिका आपका 3 तरह के होता है, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग 2 ही जानेंगे, एक फिर भी आपको जान लीजिए। ये आपका 3 तरह का, एक होता है बीसीसी, एक होता है एफसीसी और एक होता है ईसीसी। ठीक है, तो यहाँ पास याद रखोगे कि ओवरऑल हमको कितना पढ़ने के लिए मिल गया, 1 2 3 और 1 4। तो ये तीनों किसका प्रकार, केंद्रित एकक कोष्ठिका का, केंद्रित एकक कोष्ठिका का। अब इसको समझिए कि बीसीसी किसका कहेंगे, तो बीसीसी उसको कहेंगे जिसमें एक अवयवी कण 8 कोना के अलावा बीच में एंट्री मारने होगा, बीच में, समझ में आ रही बात, बीच में। जैसे 6 सतह है और 6 सतह से उसका एगो बीच में कण घेरल रहेगा, तो उसको हम लोग बीसीसी बोलेंगे। एफसीसी किसको बोलेंगे, तो एफसीसी उसको बोलते हैं, एफ माने फेस होता है और फेस माने सतह। और एफसीसी में क्या होता है कि 8 कॉर्नर के अलावा कण आपका 6 सतह पर भी मौजूद रहेगा। 8 कॉर्नर के अलावा आपको 6 सतह पर भी रहेगा, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे एफसीसी बोलते हैं। ठीक है, और एक आ गया ईसीसी, इंड क्यूबिक सेल। इस ईसीसी का किसको कहेंगे, तो ईसीसी उसको कहेंगे कि जिसमें 8 कॉर्नर के अलावा विपरीत सतह पर किन्हीं 2 विपरीत सतह पे क्या होना चाहिए, अवयवी कण होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईसीसी बोलते हैं। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत। अब आइए कि किसी भी कण का अगर मौजूदगी तुम देखोगे कोना पर, तो वो कण पूरा के पूरा इसमें धसल नहीं होगा। समझ में आ रहा बात। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ ऐसे समझिए कि यहाँ पास इस तरह से है कि नहीं, तो इस तरह से तो एगो नीचू भी गेल है, जैसे इसको देखिए बनाते हैं। ठीक है, कितना टाइम हो गया जरा देखो तो, टेस्ट ऐसा कीजिए ना कि इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, ताकि आज उन लोग का टेस्ट है, आपका पीछे वाला जो बैच है उन लोग का टेस्ट है, तो उन लोग का टेस्ट है, तो 15 मिनट सवाल पहला ही उन लोग को दे पड़ता है, तो टाइम आपका घट जाएगा। तो आप लिखिएगा उतना देरी में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको राइट कीजिए। अरे पढ़ना है आराम से पढ़ लेंगे। अगर इतना ही बात आपको अगर पूरी तरह से समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। 45 मिनट पढ़ो, लेकिन जो पढ़ो पूरा धंस जाए वो पढ़ाई अच्छा है। 2 घंटा पढ़ लो, एक को बात समझ में ना आया, काहे लगी पढ़ेगा आदमी।